जय भगवान। रणछोड़ा गुरुं वंदे ऋणेभ्यो मुक्तिदायकं नायकं मुनिवर्याणां सुरत संपत् प्रदायकं। आप सबको मेरा प्रणाम। आइए पत्र वांचन के क्रम में आगे बढ़े। पत्र नंबर 64। श्री रामचंद्राय नमः। प्रिय पुत्री, सादर आशीर्वाद। बेटा, तुम साफ करके गई। मैंने शीर्षासन करने का विचार किया, एकदम न मालूम क्यों वमन हो गई। रात को ज्वर हो गया, अभी ठीक है, चिंता न करो। माँ साहब को आशीष कहना चिंता न करे। ऐसा जामनगर में भी कभी कभी उधरस के कारण होता था, और तू खूब सेवा करना। 12 मास पीछे फाल्गुन से बेटा तुम लिखना, जब तक मैं न लौटूं। जो तुम केवल मुझे फोटो न समझती हो, तो मैं तुम्हारे साथ हूं। एक क्षण अलग नहीं, एक शरीर छुआ नहीं, इतने में सब समझ ले। यदि वो न कर सको तो फिर मैं विवश हूं। यदि तुम्हारी इच्छा है तो यदा कदा जरूर सुख मिलेगा। निसोच बैठकर मनन करना, प्रेरणा मिलेगी। विश्वास न मानो तो यहाँ से मैं फिर आत्मसमर्पण करो। पिता पुत्री की एकता या राम भगवान में विलीन होना ही आत्मसमर्पण है। जहां तक मैं तहां तक द्वैत है। अनुकूल संकल्प नहीं कहलाते। सच्ची शरणागति माने बलिदान, अपने को मिटा देना और प्रभु को पा लेना, यानी प्रभु को अपना बना लेना। एक भरोसा, एक बल, एक आस, एक विश्वास, यह पक्की आस। विश्वास होने से अभयता, निर्भीकता आवेगी और आनंद आवेगा, और आनंद आवेगा निर्भयता में। सर्व व्यवहार में मंगल का दंगल जीत गई ना। तुम कल जाओगी। पूर्णिमा पहले जैसे लालजी का मन। जो कोई गाड़ी न हो तो जीप या 10 नंबर मंगा लेना। ड्राइवर ठीक होना चाहिए। दोनों नेत्र यज्ञ का सामान नेत्र यज्ञ के पश्चात बचा बचाया जो हो सो लालजी को सुप्रत करना। इसमें अभी बड़ा आनंद आवेगा, परंतु तटस्थ रहकर आनंद लेना। व्यावहारिक कृपा में भूल कर बैठते हैं। जरूर ऐसा होता है, पर उस समय भी प्रभु रक्षा करते देखा गया है। जय श्री राम। पत्र नंबर 65। श्री रामचंद्राय नमः। प्रिय पुत्री, सादर आशीष। तुम्हारा तार तथा पत्र मिला। तार पाकर तो बहुत दुख हुआ कि जवाबदारी बनी रही। मेरा स्वास्थ्य ठीक है, खांसी तो है पर वमन बिल्कुल बंद है, ज्वर भी नहीं है। मैं भ्रमण के लिए नहीं जाऊंगा, कारण कि अभी आवश्यकता नहीं। सिक्किम से भय था तो नेपाल का भ्रमण हो चुका है। 2 मास तक हाल कुछ विचार करने जैसा मुझे लगता नहीं है। मैं मथुरा में जमुना जी के किनारे हूँ। 1-2 रोज में वृंदावन जाऊंगा अथवा रानीगंज। बेटा, मुझे निराश न करना। भजन करके मेरी आशीर्वादक पद्धति लेकर
जीवन सफल बनाने का है, इसे मत भूल जाना। महाबलेश्वर जरूर चली जाना, मैं एकांत जा रहा हूँ। और सौ निर्मला तथा दादा साहब को आशीष कहना। रणछोड़ दास का आशीष। जय श्री राम। पत्र नंबर 66। बेटा सादर आशीष। स्वास्थ्य जैसा है वैसा ही है, मन प्रसन्न है और आराम बराबर लेता हूँ। यहाँ ठंडी बिल्कुल नहीं है, परंतु वर्षा रहती है। यहाँ ठहरने का विचार है। प्रबंध सब कर लिया है, तू भजन करना। व्यर्थ की बातों में समय नष्ट नहीं करना। देख, समय बीता जा रहा है, जन्म का फल है आत्मा साक्षात्कार। सबको आशीष कहना। रणछोड़ दास का आशीष। जय श्री राम। पत्र नंबर 67। पश्चिमोत्तासन के पहले जब नासिका जानो माने घुटनों के पास ले जाओ, तब धीरे धीरे ले जाना और रेचक करते जाना चाहिए। 1 मिनट नासिका यथास्थान रहने के बाद धीरे धीरे ऊपर उठाना और पूर्वक करते जाना। मूल बंध लगा रहे। ऐसे 8 से 10 बार करके छोड़ देना चाहिए। विशेष में उड़ियान बंध का लगाना इसमें और भी अच्छा है। हलासन केवल कुंभक से करना उत्तम। इसका यह आशय नहीं कि केवल कुंभक न हो सके तो हलासन न करे। जय श्री राम। पत्र नंबर 68। प्रिय पुत्री सादर आशीष। पत्र मिला। तुम्हारा नियम बराबर होता है जानकर प्रसन्नता हुई, पर संतोष नहीं हो। तुम माह में शिव दर्शन किए और पूजन भी। अच्छा बताओ, तुम खूब प्रसन्न होना। गानपण कैसा है? अब तुम्हारा हिस्सा एक साथ ही दे देंगे। विश्वास करो, विश्वास रखो। अच्छा, तो तुम्हारी त्रुटि के बाधक तत्वों को निकाल दो। बताओ क्या? 1 वाक्य अधूरा छोड़ दिया है, लिखा ही नहीं है कुछ। नंबर 2, व्यर्थ का चिंतन न करो। 3 नंबर, अनावश्यक वार्तालाप न करो। 4, परदोष दर्शन से बचो। और 5वां, अकारण द्वेष मत करो। अच्छा, मेरी पगली आशीष। रणछोड़ दास का आशीष। जय श्री राम। पत्र नंबर 78। एक गुरु चेला थे, वृक्ष के नीचे बैठे। शिष्य को निद्रा आई और अधूरा वाक्य छोड़ दिया है। सोचता हूँ, कारण बेटा, जो एक को कहूं तो दूसरे को अपने साथ न लूं तो उनको दुख। मेरी विषमता बढ़ती जाएगी और यही मेरी नबलाई के कारण मैं सबको दुखी करता हूँ। पर सब चले। मेरे बुरे स्वभाव के कारण सबको हाके देता हूँ और फिर पालन कर नहीं सकता तो झूठा भी बनता हूँ और अप्रिय भी। उदाहरण में श्री गुरुदेव ने लिखा है, कुमुद कहे तो हाँ, कृष्णा पूछे तो उसे भी हाँ। जय श्री राम। पत्र नंबर 70। तुम भजन करो, यह तेरी डायरी है या शिकायत? प्रभु ध्यान में शून्यता नहीं आती, अपितु आनंद आता है। मन मानसी सेवा में लगा दो। चिदानंदात्मक ध्यान करो, पर वह गोपियों को लेकर नहीं। या फिर कोई परवाह न कर आत्मसमर्पण जो किया है वह अटल रखो।
यह कठिन साधन है, पर फल भी उसका शीघ्र मिलता है। ईश्वर में पूरी सामर्थ्य, निष्ठा व रक्षक है, ऐसा पूरा विश्वास, किंचित भी शक नहीं। कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम में निरपेक्ष श्री राम है। भक्त कभी यह विचार नहीं लाते कि मैं आगे बढ़ा कि पीछे, वह केवल कृपा का अवलंबन ही मानते हैं। जय श्री राम। रणछोड़ दास का आशीर्वाद। आज यहीं पर ही पत्र पठन को विराम देकर हम संस्मरणों की दुनिया में प्रवेश करें। कृष्णा बहन जी की नेत्र यज्ञ की यादों को उन्हीं के शब्दों में ताजा करें। वे बोली, गुना के बाद तीसरा नेत्र यज्ञ बिलासपुर में हुआ। उस कैंप में अपनी सेवा प्रदान करने के लिए डॉक्टर जोगलेकर पहली बार आए। वे बहुत ही सरल, सौम्य, श्रद्धालु और सेवाभावी थे। उस वक्त वे मुंबई के सायन अस्पताल में अपनी सेवा दे रहे थे। कैंप में आने की डॉक्टर साहब की तीव्र इच्छा थी, परंतु हॉस्पिटल से छुट्टी मिलना नामुमकिन जैसा था। उन्होंने श्री गुरुदेव तक ये बात पहुंचाई। सच्चे दिल से की गई प्रार्थना और सेवा की उनकी लगन में श्री गुरुदेव के आशीर्वाद का साथ मिला, तो वे डॉक्टर छबिल भाई के साथ सीधे बिलासपुर पहुंच गए। बिलासपुर पहुंचकर डॉक्टर्स श्री गुरुदेव के दर्शनार्थ गए। उन्होंने आशीर्वाद में कहा, कैंप में इस बार कोई विशेष या अलग प्रकार का ऑपरेशन हो, ऐसी मेरी इच्छा है। आज्ञा को शिरोधार्य करके सभी डॉक्टर्स ने उसे अमल में लाने का निश्चय किया। बिलासपुर के आई सर्जन डॉक्टर नियोगी ने उसमें सहायक बनने की अपनी इच्छा प्रकट कर दी। आपसी बातचीत करके सभी ने तय कर लिया कि यदि किसी मृतक व्यक्ति की आंख कैंप के दौरान मिल जाए तो कॉर्निया ग्राफ्टिंग के जरिए जन्मांध व्यक्ति की आंखों में उसका प्रत्यारोपण कर देंगे। आज से करीब 60-65 वर्ष पूर्व ऐसे ऑपरेशन सिर्फ मुंबई में ही किसी किसी हॉस्पिटल में होते थे। श्री गुरुदेव का संकल्प था, इसलिए अनुकूल माहौल भी बन गया। एक दिन अकस्मात में गुजर गए एक आदमी की लावारिस लाश बिलासपुर के हॉस्पिटल में आई। डॉक्टर नियोगी ने तुरंत यह समाचार कैंप में पहुंचाए। फौरन डॉक्टर जोगलेकर अस्पताल पहुंच गए। विधिवत उस मृतक व्यक्ति की दोनों आंखें निकालकर उसे बर्फ के थर्मोस में रखकर वे कैंप में आ गए। उस दौरान कैंप के ऑपरेशन थिएटर में 2 जन्मांध बहनों को तैयार ही रखी थी और दोनों को एक एक आंख बिठा दी गई। ऑपरेशन पश्चात 12वें दिन उनकी आंख से पट्टी हटाई गई, तब की उनकी खुशी देखने योग्य थी। श्री गुरुदेव के आशीर्वाद, प्रभु श्री राम की महती कृपा और डॉक्टर्स का परिश्रम और पढ़ाई उस दिन सार्थक हो गए थे। दोनों बहनें आश्चर्य, अचरज और प्रसन्नता से सब कुछ देखती रही, बस देखती ही रह गई। उनके आश्चर्य और खुशी का कोई ठिकाना ही न था। उस दिन गुरुदेव ने खूब प्रसन्न होकर सभी डॉक्टर्स को हृदयपूर्वक आशीर्वाद दिए थे। प्रसंग नंबर 2। कैंप चल रहा था, उसी दौरान एक बड़ी कुदरती आफत आ पड़ी। आसमान में बादल गरजने लगे। एक दिन अचानक तेज बारिश के साथ
बिजली चमकने लगी और ओले भी बरसना शुरू हुए। स्वयं सेवक सभी चिंतित हो गए। सभी मरीजों को टाट व बांस के बने कच्चे वार्ड में रखे थे और उनके अगले दिन ही ऑपरेशन किए गए थे। उन सभी की आंखों पर पट्टी थी। भगदड़ मच गई। जितना हो सके उतना जल्दी मरीजों को पक्के मकान में शिफ्ट करने की व्यवस्था में सब जुट गए। मरीजों की आंखों पर बंधी पट्टी न भीजे उसी की फिराक में सब पड़े थे। वार्ड में भागदौड़ और स्वयं सेवकों की घबराहट देखकर एक बूढ़ी माँ जी, जिनकी आंखों का ऑपरेशन अगले दिन हुआ था, वे आस्था पूर्वक बोली, मत छूना मेरी खाट को, मैं यहीं पे रहूंगी। इतना बड़ा परमार्थ का कार्य हो रहा है और भगवान क्या सो जाएंगे? देखना, बारिश अब भी रुक जाएगी। इस तरफ श्री गुरुदेव भी तुरंत अपने तख्त पर से उठकर बाहर आ गए और हाथ में जो रुमाल था उसे गोल गोल घुमाते हुए बोले, अरे बाबा, कुछ तो सोचो, दया करो, हमारे मरीजों को कष्ट होगा। वरुण देव तक यह विनती सीधी पहुंच गई और कुछ एक घड़ी बाद ही बादलों की गर्जना, बर्फ के ओले, बारिश, सब कुछ एकदम से थम गया। आकाश बिल्कुल साफ हो गया। श्री गुरुदेव कुटिया में जाकर शांति से पाट पर बैठ गए। उस वक्त ओमकार भाई जंगल में लकड़ी लेने गए थे। उनका ट्रक भी 1 फुट तक कीचड़ में भीतर फंस गया था। गांव के लोग दूसरे दिन श्री गुरुदेव के पास आए। उन्होंने और ओमकार चाचा ने श्री गुरुदेव से कहा कि कैंप से 1 आध मील दूर चारों ओर इतनी बारिश हुई है और ओले गिरे हैं कि लोग त्राहिमाम कर रहे हैं। कैंप में सभी समझ गए कि रुमाल को चारों दिशा में फेरकर श्री गुरुदेव ने ही बारिश को अन्यत्र भेज दिया था और मरीजों की रक्षा श्री गुरुदेव की अलौकिक शक्ति द्वारा हुई थी। परंतु श्री गुरुदेव ने निरभिमानता से उस दिन कहा था, उस बूढ़ी माँ जी की आस्था की जीत हुई और वरुण देव ने शर्मिंदा होकर हमारे कैंप को छोड़ दिया। परेशानी, आफत, कुदरत का कहर और भक्तों को दुख पड़े तब श्री गुरुदेव में सन्निहित ये शक्ति का भक्तजनों को दर्शन होता था। आप बड़ाई के लिए, वाहवाही या प्रदर्शन करने सिद्धियों का उपयोग श्री गुरुदेव ने कभी नहीं किया। यही सर्वोत्तम गुण उन्हें पूरे संत समाज से आज भी अलग रखता है। अपने जीवन काल दौरान व आज भी श्री गुरुदेव को शिष्य परिवार ने भगवान माना है। परम संत सभी मानते हैं। उनके स्वभाव में ओतप्रोत भक्तवत्सलता, ऐश्वर्य, करुणा, भगवत्ता जैसे सद्गुण होने के बावजूद, एक सिद्ध योगेश्वर होने के बावजूद हमेशा वे एक साधारण साधु की तरह विचरण करते रहे। गाड़ी, बंगला, साधन संपन्नता, धन, जेवर आदि के प्रलोभन से हमेशा ही बचते रहे। उनका यह अलगारीपना और उम्दा मानवीय सद्गुण हमेशा ही मुझे उनके प्रति आकृष्ट करते रहे हैं और अन्य सभी संत महात्माओं के बीच उनको एक विशिष्ट दर्जा मेरी दृष्टि देती है। जय श्री राम। कृष्णा बहन जी से सुनी हुई एक और अद्भुत घटना का भी स्मरण आपके साथ शेयर करने की इच्छा है। बिलासपुर पश्चात दीपावली बाद मंदसौर में नेत्रयज्ञ करना तय हुआ। कृष्णा बहन जी, चंदो बहन, ओमकार चाचा आदि मंदसौर पहुंच गए।
और प्रारंभिक तैयारियां शुरू की। राजकोट स्थित जनुभाई, प्रगजीभाई आदि भी पहुंच गए। प्रचार के लिए पोस्टर्स, पेम्पलेट्स आदि छपवा कर डॉक्टर छबील भाई मुंबई से भेजने वाले थे। मंदसौर में मैदान, नेत्र यज्ञ का सामान भरने के लिए गोडाउन आदि पसंद कर लिया गया। मैदान की सफाई हो जाने के बाद वहां पर तंबू, रावटी आदि लगाने का काम शुरू किया गया। थोड़े समय बाद ही सब ने देखा कि इस मैदान पर तो दीमक का पूरा और अनहद जोर है और आधे घंटे में तो दीमक ने रावटी में बड़े बड़े छेद करने में सफलता पा ली थी। लकड़ी की खटिया में जो रस्सी बांधकर रात को मैदान में रखी थी, तो वो भी सवेरे तक दीमक ने रस्सी को काट डाली थी। नेत्र यज्ञ की शुरुआत करने में नपातुला समय और इतना बड़ा दूसरा मैदान मिलना भी मुश्किल। अब करना क्या? आखिरी उपाय तो हमेशा श्री गुरुदेव ही रहते थे। तो कृष्णा बहन ने प्राची भाई को श्री गुरुदेव के पास पुष्कर रवाना किया। परिस्थिति जानकर गुरुदेव ने संदेश भेजा, दीमक में माने उदय में भी आत्मा तो एक ही है ना। पूरे मैदान में नेत्र यज्ञ के थोड़े पेम्पलेट डाल दो, सारी दीमक उसे पढ़ लेगी और समझ जाएगी कि यहाँ पर तो परमार्थ का कार्य होने जा रहा है, इसमें बाधा नहीं डालना चाहिए। साथ ही साथ थोड़े आटे में शक्कर मिलाकर कैंप में जगह जगह पर डाल देना। चींटियां माने कीड़ी आकर खाएगी और दीमक भाग जाएगी, तुम्हारे कार्य में बाधा नहीं डालेगी। आज्ञा का तुरंत पालन किया गया। दूसरे ही दिन सारी की सारी दीमक बोरिया बिस्तर बांधकर कैंप से अदृश्य हो गई। मंदसौर नेत्र यज्ञ की समाप्ति बाद सभी भक्तों को श्री गुरुदेव ने घर भेज दिया और खुद आनंदपुर गए। कुछ रोज बाद वहीं से सिरोंज में नेत्र यज्ञ करने का प्रोग्राम बना लिया और वहां से सभी भक्तों को नेत्र यज्ञ में पहुंच जाने की पत्र, तार व फोन से सूचना भेजी। अब जो 2-3 प्रसंग पार्वती बहन जी से मैंने सुने हैं, उनको भी साथ साथ याद कर ले। मंदसौर में तैयारी शुरू हो गई। 1 हफ्ते बाद पार्वती बहन और माँ को सिरोंज पहुंचना था। सिरोंज स्टेशन न होने के कारण गंज बासोदा उतरकर वहां जाया जाता था। सवेरे गुरुदेव ने प्रयागजी भाई से कहा, जीप लेकर बासोदा पहुंच जाओ और माँ पार्वती को ले आओ। तुरंत कृष्णा बहन ने कहा, भगवान, गाड़ी में पेट्रोल नहीं है और सिरोंज में तो कोई पेट्रोल पंप की व्यवस्था ही नहीं है, जीप बासोदा तक कैसे पहुंच पाएगी? श्री गुरुदेव ने कहा, प्रयाग जी, तुम गाड़ी स्टार्ट करके ले जाओ, रास्ते में कहीं पर भी रुकना नहीं, सीधे गंज बासोदा के पेट्रोल पंप ही पहुंच जाना और पेट्रोल भरवा कर फिर बाद में स्टेशन जाना। गंज बासोदा से सिरोंज जाते समय रास्ते में प्रयागजी भाई ने ये सारी बात पार्वती बहन को सुनाई। प्रयागजी भाई ने वैसा ही किया जैसा गुरुदेव ने कहा था। श्री गुरुदेव की आज्ञा का पालन लोहे से बनी जड़ जीप ने भी बराबर किया। बिना पेट्रोल के ही जीप ने मीलों तक का सफर तय कर लिया। श्री गुरुदेव की अमाप संकल्प शक्ति और आध्यात्मिक चेतना का पार पाना असंभव सा ही है। जरूरत पड़ने पर श्री गुरुदेव के समग्र व्यक्तित्व में से इस यौगिक शक्ति का स्रोत बहने लगता था। एक ये प्रसंग श्री गुरुदेव ने स्वयं
सिरोंज नेत्र यज्ञ के दौरान एक दिन प्रवचन में कहा है। उन्होंने कहा, एक बार मैं जंगल में बेतवा नदी के किनारे बैठा था। अचानक वहां घोड़े पर सवार होकर एक आदमी आया और घोड़े से उतरकर मेरे पास आने लगा। मैं उसे देखते ही पहचान गया। वह अमृतलाल नाम का डाकू था, जिसके नाम से पूरा इलाका कांपता था। वह बोला, आपके पास जो कुछ भी हो सो जल्दी से दे दो। ठंड के दिन थे, शाम की बेला थी, तो मैं शाल ओढ़कर बैठा था। मैंने वह शाल उसे दे दी। वह बोला, आपके पास रुपए, पैसे, गहने कुछ नहीं है? मैंने कहा, मैं साधु हूँ। इतना सुनते ही उसने शाल वापस दे दी और अपनी जेब में से 2 अमरूद जामफल निकालकर मेरे पैरों के पास रख दिए और प्रणाम करके चला गया। गुना में जब दूसरी बार नेत्र यज्ञ का आयोजन हुआ था, तब अमृतलाल ने मेरे पास संदेश भिजवाया था कि बाबा, आप इतना बड़ा धर्म का कार्य कर रहे हैं, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? मैंने संदेशवाहक से कहलवाया था कि अब यहाँ कोई जरूरत नहीं है। आजकल साधु, संत, महात्मा, गुरु महाराज आदि बड़े आलीशान भवन के एसी रूम में रहते हैं और स्वरक्षा के लिए राइफल, बंदूक जैसे हथियार और हथियारधारी कमांडो या बॉडीगार्ड भी रखते हैं। यह सब जब मैं देखती हूँ, तब मुझे श्री गुरुदेव का यह प्रसंग याद आ जाता है। त्याग, तपस्या के तेज में बड़े बड़े डाकू या गुनहगार को भी चरणों में झुका देने का सामर्थ्य होता है। श्री गुरुदेव की बंडी की जेब में 1 रुपया तक नहीं होता था। न तो उनका बैंक में कोई अकाउंट था, न ही कोई लॉकर। साधुता, नक्षिक त्याग उनके पूरे व्यक्तित्व में से छलकता था। उनको बार बार सर्दी, कफ हो जाते थे, सो हम उनके हाथ में रुमाल देते थे। उस रुमाल को भी वे जहां बैठते थे वहीं भूलकर उठ जाते थे। भक्त लोग प्रसादी समझकर वो रुमाल उठा लेते थे और अपने पास रख लेते थे। इसके बाद का नेत्र यज्ञ जगदलपुर में करना तय हुआ, जो रायपुर से करीब 200 मील की दूरी पर उड़ीसा की बॉर्डर पर है। प्रजा, आदिवासी और अज्ञानी प्रयागजी भाई, दाना भाई आदि एक दुभाषिया को साथ में लेकर इन लोगों के पास जाते थे। पहले तो इन्हें देखकर ही सब भाग जाते थे। उनकी भाषा और इशारों में उन्हें दुभाषिया ने बड़ी मुश्किल से समझाया कि यहाँ पर एक बाबा जी आए हैं जो जंतर मंतर करके तुम्हारी आंख अच्छी कर देंगे, तुम्हें खाना और कपड़ा भी देंगे। धीरे धीरे डरते डरते लोग कैंप में आने लगे और ऑपरेशन प्रारंभ हो गया। वहां बनी इस घटना में श्री गुरुदेव की स्पर्श शक्ति की महिमा है। जगदलपुर में पानी की बड़ी समस्या थी। दूर दूर से पानी टैंकरों में लाया जाता था। एक दिन एक टैंकर समष्टि रसोई घर के पास वहां की गीली और चिकनी मिट्टी में बुरी तरह फंस गया। ड्राइवर और लोगों ने धक्के मारकर जितनी बार उसे निकालने की कोशिश की, उतना ही वह जमीन में और धंसता चला गया। अंतिम उपाय शरणागति। सब गुरुदेव के पास गए और सारी बात बताई। वे तुरंत रसोई घर के पास पहुंच गए। ड्राइवर से कहा कि जाकर तुम अपनी सीट पर बैठ जाओ। बाद में अपने कर कमलों से टैंकर को स्पर्श करते हुए श्री गुरुदेव ने कहा, अब स्टार्ट करो। आज्ञा होते ही
ड्राइवर ने चाबी घुमाई और एक्सीलेटर पर पैर रखा। उसी पल एक जोरदार धक्के से टैंकर, जो जमीन के अंदर गहराई तक धंस गया था, मिट्टी में से निकलकर सीधा आगे बढ़ गया। सब ने जयकारा किया। कुछ भी नहीं हुआ हो उतनी सहजता से श्री गुरुदेव लौटे और कुटिया में जाकर तख्त पर बैठ गए। उस वक्त के सभी नेत्र यज्ञों में प्रायः 4-5 पागल व्यक्ति आते थे। उनकी व्यवस्था अलग से की जाती थी। जैसा कि पुराने भक्तजन जानते हैं, पहले हम 7 दिन तक मरीज को कैंप में रखते थे। ऑपरेशन और 2 ड्रेसिंग के बाद उनकी विदाई होती थी। आज टेक्नोलॉजी और साइंस ने इतनी प्रगति की है कि व्यक्ति चाहे तो ऑपरेशन पश्चात थोड़े देर में ही घर वापस जा सकता है। श्री गुरुदेव के आशीर्वाद व संकल्प से आज हमारे सभी हॉस्पिटल तमाम आधुनिक उपकरणों से सज्ज है और मरीजों को सारी टेक्नोलॉजी का लाभ मिलता है। जगदलपुर के मेड हाउस में एक बार रात के 12 बजे एक पागल ने उधम मचा दिया। 3 दिन पूर्व ही उसकी दोनों आंखों का ऑपरेशन किया गया था। भागदौड़ व उछल कूद करके वह अपनी आंखों को कोई नुकसान न पहुंचा दे, इस भाव से स्वयं सेवकों ने उसे पकड़कर खटिया के साथ बांध दिया। ठीक उसी समय श्री गुरुदेव बोर्ड में आए। उन्होंने मरीज का बंधन तुरंत खोल देने को कहा। हालात समझकर वे बोले, इसे अफीम चाहिए। अफीम नहीं मिलेगा तब तक वह ऐसे ही चिल्लाएगा। आधी रात को एक भक्त अफीम की खोज में निकले। पागल के लिए एक भाई चाय ले आए। चाय का कप हाथ में लेकर पागल ने एक घूंट भरा और सीधा ही पास में खड़े श्री गुरुदेव के ऊपर उंडेल दिया। भक्तजन आग बबूला हो गए। एक ने जोर से उसका हाथ पकड़ा, किंतु श्री गुरुदेव बिल्कुल शांत स्वस्थ रहकर करुणा भरी आंखों से उस मरीज को देखते रहे। श्री गुरुदेव ने उसके माथे पर हाथ रखा और स्नेह से माथा सहलाने लगे। प्रेम के स्पर्श की पागल ने भी अनुभूति की और वह चुपचाप लेटा रहा। अफीम आते ही पागल को दिया गया। थोड़ी देर बाद वह शांति से सो गया। एक सुजलपुर में भी कुछ ऐसी घटना घटी थी। सन 1959 में कैंप लगाने के लिए सुजालपुर में एक बड़ा मैदान पसंद किया गया था। श्री गुरुदेव भी कैंप के पूर्व ही वहां पहुंच गए थे और उनकी निगरानी में जोर शोर से तैयारियां शुरू हो गई। बांस, बल्ली, टाट, पतरा, लोहे के फोल्डिंग पलंग, अनाज आदि सामान ट्रकों में भर भर कर भक्तजन शिवनी कैंप से भेजने लगे। एक दिन शाम को 2-3 भक्तजन गुरुदेव के पास आकर बोले, यहाँ से कुछ एक मील की दूरी पर हमारा सामान से लदा हुआ ट्रक बहुत बुरी तरह कीचड़ में फंस गया है। उसे स्टार्ट करने की तमाम कोशिश नाकाम हो गई है। ट्रक हटने का नाम नहीं लेती। श्री गुरुदेव उठकर सीधे जीप में बैठ गए और जहां पर ट्रक फंसी पड़ी थी उधर पहुंच गए। जीप से उतरकर सीधे ट्रक के पास पहुंचे और ट्रक पर एक स्थिर दृष्टिपात करके फिर बोले, चुपचाप मेरे पीछे पीछे चलिए आओ। इतना कहकर श्री गुरुदेव जाकर जीप में बैठ गए। ड्राइवर भी अपनी सीट पर बैठकर स्टार्ट करने के लिए चाबी घुमाना शुरू किया। जैसे ही उसने गाड़ी स्टार्ट की कि ट्रक
घरघराटी के साथ बाहर निकल गई और जीप के पीछे पीछे चल दी। कहीं भी रुके बिना ट्रक सीधी कैंप में पहुंच गई। एक निर्जीव ट्रक को भी गुरुदेव की एक ही कृपा दृष्टि अपनी मंजिल तक पहुंचा सकती हो, तो फिर अपने समर्पित शरणागत भक्त को भी पूर्णता की मोक्ष की प्राप्ति कराने में किसी को भी कोई संदेह कैसे हो सकता है। जय भगवान। सर्वेत्र सुखिनः सन्तु, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्। दीनदयाल बिरद संभारी, हरहु नाथ जग संकट भारी। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवौ सदशरथ अजिर बिहारी। श्री सद्गुरु देव की जय।